नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 24 मार्च 2026 का दिन है। अगर इस पर चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो पहला मुख्य बिंदु यही है कि दो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक, पहला 26 तारीख से और दूसरा 28 तारीख की रात्रि से प्रभावित करने की वजह से हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड के साथ उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह जारी रहने की संभावना, यानी आने वाले 7 दिनों तक वेदर मुख्य रूप से पहाड़ों पर और बीच में, जैसा कि हम डिस्कस भी करेंगे, मैदानों में भी देखने को मिल सकता है। दूसरा यही है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर भी आने वाले सप्ताह में एक्टिविटी बनी रहेगी, वर्षा चलती रहेगी। और भारी वर्षा जो हिमालयी पश्चिम बंगाल में 24 और 27 तारीख को, अरुणाचल प्रदेश, असम में 24, 27 और 28 तारीख को, नागालैंड में 28 तारीख को भारी वर्षा भी होने की संभावना है। उमस भरा मौसम जो है तटीय महाराष्ट्र में आज और कल, और केरला में 24 से लेकर के 26 मार्च तक बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के वेदर की, तो भारी वर्षा जो है सिक्किम में मंगन आदि जो स्टेशन है वहाँ पर भारी वर्षा दर्ज की गई सिक्किम में। वहीं थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो है कर्नाटका, गुजरात राज्य, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई। उमस भरा मौसम जो तटीय महाराष्ट्र, कोंकण, उसके आसपास के क्षेत्रों में दर्ज किया गया। बात करें अगर सिनॉप्टिक स्थितियों की, तो सिनॉप्टिक स्थिति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है, और वहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है मध्य महाराष्ट्र तक रन कर रही है, और दूसरी ट्रफ लाइन जलपंबनार से उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक तक विंड डिसकंटिन्यूटी के रूप में भी देखी जा रही है। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक में एक सर्कुलेशन है, इसके अलावा सेंट्रल आसाम में एक सर्कुलेशन है, और पूर्वोत्तर राज्यों में ही जो है एक वेस्टर्ली ट्रफ भी जो है बांग्लादेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखी जा रही है। और दो पश्चिम विक्षोभ, पहला 26 तारीख से, दूसरा 28 तारीख की रात से प्रभावित कर सकता है। इन सब के प्रभाव में अधिकतम तापमान की सबसे पहले पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, दिन का तापमान आने वाले 4 दिनों में बढ़ सकता है, और उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जो है आने वाले 3 दिनों में हो सकती है। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है आने वाले 4 दिनों में बढ़ेगा। उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस 2 दिनों में बढ़ने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता। अगर हम 7 दिनों की चेतावनी की बात करें, सबसे पहले डे 1 यानी 24 तारीख की बात कर लेते हैं, तो उसमें भारी वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि की संभावनाएं जो है उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दिखाई देती हैं, ऑरेंज कर दिया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आज भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। नागालैंड आदि क्षेत्रों में भी आज जो है थंडरस्टॉर्म बने रह सकते हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें और पश्चिम बंगाल की बाकी क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म शाम के टाइम पे देखे जाने की संभावना है। वहीं अगर हम इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटका आदि, इंटीरियर कर्नाटका मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वहाँ पर थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। और उमस भरा मौसम आज केरला और तटीय महाराष्ट्र में रह सकता है। अगर हम बात करें 25 तारीख की, तो 25 तारीख को मुख्य जोन जो है थंडरस्टॉर्म का पूर्वोत्तर के राज्यों में और सिक्किम में रह सकता है। थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती है। वहीं जो उत्तरी पेनिनसुलर भारत है, मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटक और इंटीरियर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा आदि क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां 25 तारीख को देखे जाने की संभावना है। वहीं तटीय महाराष्ट्र और तटीय केरला, यहाँ पर जो है उमस भरा मौसम रह सकता है। वहीं अगर 26 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल सकती हैं, शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी प्रांतीय भारत मुख्य रूप से जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य भारत में भी थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना 26 तारीख को है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकते हैं। कुल मिला के उत्तरी पेनिनसुलर भारत और उत्तर पश्चिम भारत थंडरस्टॉर्म 26 तारीख को देखे जाने की संभावना है। उमस भरा मौसम केरला में रह सकता है। 27 तारीख को ऑरेंज कलर, थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा और ओलावृष्टि के लिए उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम को दिया गया है, और वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बढ़ेंगी और ऑरेंज कलर है। इसके अलावा भारी वर्षा एक बार फिर वो पूर्वोत्तर राज्यों में 27 तारीख को
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में देखे जाने की संभावना है। और थंडरस्टॉर्म का दायरा जो है 27 तारीख को बढ़ेगा। मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत, उससे सटा हुआ मध्य भारत, उत्तर प्रायद्वीपीय भारत, केरला, कर्नाटक, ये सब क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखे जाने की संभावना। येलो कलर से जहां पर भी आप देख रहे हैं बाकी क्षेत्रों में वहां पर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। 28 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वहाँ थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। और एक नया स्पेल जो है पश्चिम विक्षोभ का 28 तारीख से शुरुआत हो सकती है, इसलिए वार्निंग दी गई है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी तट मुख्य रूप से केरला और कर्नाटक, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, यहाँ पर 28 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना है। भाई अगर 29 तारीख को बात करें, जैसा कि हमने बताया 28 तारीख की रात्रि से पश्चिम विक्षोभ प्रभावित करेगा। उसके प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना पहाड़ों पर और मैदानों पर वर्षा हो सकती है। तेज हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर पूर्वी भारत की बात करें, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, सिक्किम में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग जारी की गई है। और अगर 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म जारी रह सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।